एक धूप भरी सुबह में जादुई जंगल में लोना ने अपनी दोस्त फ्लोरा से मिलने का फैसला किया। इसे जंगल में वक्त गुजारना पसंद था, फ्लोरा की कहानियां सुनना और उन कदीम दरख्तों और जादुई मखलूकात के बारे में जानना जो वहां रहते थे। लोना ने अपने बैग में कुछ जड़ी बूटियां और दवाइयां रखी, एहतियातना, और अपनी झाड़ों पर सवार होकर रवाना हो गई। जब लोना आसमान में उड़ रही थी, उसने देखा कि एक सफेद बादल उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये नीम्बस था, बादल का रूह। वो हंसता हुआ लोना के इर्द गिर्द घूमता रहा, छोटी छोटी बारिशें बनाता और इसे हंसाता रहा। अरे नीम्बस, तुम कहाँ जा रहे हो? लोना ने पूछा। मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा हूँ, लोना। लगता है कि तुम किसी मजे की जगह जा रही हो, नीम्बस ने शरारती आंखों से जवाब दिया। अच्छा, मैं फ्लोरा से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम भी साथ आना चाहोगे? लोना ने पेशकश की। नीम्बस ने जोश से सर हिलाया और दोनों दोस्त साथ साथ अपने सफर पर रवाना हो गए। वो जल्द ही जादुई जंगल के कल्ब में पहुंच गए, जहां फ्लोरा एक कदीम बलूत के दरख्त में रहती थी। लोना, नीम्बस, तुम दोनों को देखकर कितना अच्छा लगा, फ्लोरा ने उन्हें गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। उसकी आवाज हवा में पत्ते झूमने जैसी थी। हेलो फ्लोरा, हम तुम्हारी मजीद खूबसूरत कहानियां सुनने आए हैं, लोना ने खुशगुदर को गिले लगाते हुए कहा। फ्लोरा मुस्कुराई और उन्हें चमकदार तालाब के पास बैठने की दावत दी। जब वो बैठ गए, फ्लोरा ने जंगल की जादुई तारीख के बारे में कहानी सुनाना शुरू की। लेकिन जैसे ही कहानी दिलचस्प हो रही थी, दरख्तों के दरमियान एक जोरदार धाड़ गूंजी। ये क्या था? लोना ने तशवीश से भरपूर आंखों से पूछा। फ्लोरा ने भनवे चढ़ाए। ये किसी मखलूक की परेशानी की आवाज लग रही है, हमें जांचना चाहिए। तीनों इस आवाज का पीछा करते हुए एक खुली जगह पहुंचे, जहां एक शानदार यूनिकॉर्न कांटों की बैलों में फंसा हुआ था। यूनिकॉर्न की चांदी की कोट खुरच गई थी और उसकी आंखों में खौफ था। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लोना ने कहा, अपने बैग से एक दवाई निकालते हुए। नीम्बस, क्या तुम अपनी बारिश से बैलों को नरम कर सकते हो? नीम्बस ने सर हिलाया और एक हल्की बारिश बनाई जिससे बेलें नरम हो गई। लोना ने एहतियात से अपनी दवाई कांटों पर डाली, जिससे वो बेजरर धुंध में तहलील हो गए। फ्लोरा ने यूनिकॉर्न को तसल्ली देने के लिए कदीम अल्फाज में सरगोशी की। बेलें खत्म होने के बाद यूनिकॉर्न खड़ा हुआ और शुक्रिया के साथ उन सब को नोजल किया। इसका सींग रोशन हो गया और एक जादुई हाला दोस्तों के गिर्द घूमने लगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, यूनिकॉर्न ने आबशार की तरह मीठी आवाज में कहा। मैं सैलीन हूँ, चांदनी चमन की मुहाफिज। तुमने बहुत बहादुरी और मेहरबानी दिखाई है। सलीम ने फिर इन सब को तोहफे दिए। लूना को एक चांद का पत्थर मिला जिससे इसकी जादुई सलाहियतें बढ़ गई। नीम्बस को एक सोने का बादल मिला जो इसे कहीं भी ले जा सकता था, और फ्लोरा को जंगल की हिफाजत के लिए एक नया बढ़ने का मंत्र मिला। इस दिन से लोना, नीम्बस और फ्लोरा जादुई जंगल के मुहाफिज कहलाने लगे। उन्होंने मजीद कई मुहिम्मात की, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने और अपनी दुनिया के जादू को जिंदा रखने के लिए तैयार रहते। और इस तरह जादुई जंगल खुशहाल रहा, अपने मुहाफिजों की